एमटीपी किट या एबॉर्शन किट लेने के बाद ब्लीडिंग अगर नहीं हो रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए और ब्लीडिंग का कब तक वेट करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एमटीपी किट या एबॉर्शन किट क्या होता है। तो एमटीपी किट अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए एमटीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 5 टैबलेट मिलता है। एक बड़ा वाला टैबलेट होता है जो कि मिफिप्रिस्टोन टैबलेट होता है जो 200 mg का होता है और 4 छोटे-छोटे और टैबलेट होते हैं जो मिसोप्रोस्टोल के टैबलेट होते हैं और वो पर टैबलेट 200 mcg यानी कि 200 माइक्रो मिलीग्राम का एक टैबलेट होता है। यानी अगर हम चारों को मिला दें तो 800 माइक्रो मिलीग्राम का चारों मिलाकर के टैबलेट होता है जो मिसोप्रोस्टोल का टैबलेट होता है। इसको लेने का तरीका क्या होता है, तो जो बड़ा वाला जो टैबलेट होता है जो मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट होता है उसको फर्स्ट डे ले लेना है और उस टैबलेट को लेने के बाद उसके 24 घंटे के बाद में 2 छोटे वाले टैबलेट को ले लेना है और उसके 24 घंटे के बाद में जो बचे हुए जो 2 टैबलेट हैं उनको ले लेना होता है। इस विधि से इस किट को लिए हैं और इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो कौन-कौन से कंडीशन हो सकते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस किट को लेने से पहले आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होना चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुका है और बहुत अर्ली स्टेज में इस किट का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है, कई महिलाएं जो है पीरियड जो है 1 या 2 दिन मिस होता है और इस किट को बिना टेस्ट किए ही ले लेती हैं, तो इस तरीके से नहीं लेना है। जब भी इस किट को लेना है तो उसके पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, या तो वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो सकता है या प्रेगनेंसी किट आता है, जो प्रेगनेंसी किट होता है उससे पहले टेस्ट कर लेना है। अगर उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है यानी प्रेगनेंसी है तभी इस किट का इस्तेमाल करना है। दूसरा कारण क्या होता है कि जिस किट को आप लिए हैं तो वो किट कहीं एक्सपायर तो नहीं है, तो जो भी किट ले रहे हैं पहले उसका एक्सपायरी चेक कर लें कि उसका एक्सपायरी डेट कहीं निकल तो नहीं गया है। अगर एक्सपायर किट को लेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होने का संभावना बहुत कम होता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से अबॉर्शन नहीं होता है या कभी-कभी तो वो किट बिल्कुल ही काम नहीं करता है। दूसरा कारण क्या होता है, तो अगर किट जो है अच्छे ब्रांड का नहीं है, यानी कि जो भी किट का इस्तेमाल कर रहे हैं एबॉर्शन किट या एमटीपी किट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे ब्रांड का हो, जैसे कि मिफिजिस्ट किट हो गया, खुशी किट हो गया, अनवांटेड किट हो गया, ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसका किट अच्छा होता है। तो जब भी किट खरीदते समय यह ध्यान रखें कि अच्छे ब्रांड का किट का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी कंफर्म है और किट भी जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आपने किट भी लिया है और उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो कब तक वेट करना है। तो क्या होता है कि कई महिलाओं में देखा गया है कि जो बड़ा वाला टैबलेट जो होता है, जो मिफिप्रिस्टोन का टैबलेट होता है उसको लेते ही क्या होता है कि एब्डोमेन क्रैम्प्स चालू हो जाता है और कई महिलाओं में उस टैबलेट को लेने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। कई महिलाओं में क्या होता है कि उसके 48 घंटे के बाद जो 2 छोटा वाला टैबलेट लेते हैं उसके 6 से 12 घंटे के अंदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। या कई महिलाओं में होता है कि जब चारों टैबलेट को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। या कई महिलाओं में होता है कि सारे टैबलेट को ख़त्म करने के 24 घंटे के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो घबराना नहीं है, जब भी किट का यूज़ कर रहे हैं, किट को सही विधि से ले रहे हैं तो वेट करना है। अगर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी इंतज़ार करना है। कई बार क्या होता है कि लेट ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, कई महिलाओं में उसका जो असर है वो लेट का कब तक वेट कर सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी आपका कंफर्म था और सही विधि से जो है किट को भी लिए हैं, सब कुछ ठीक है और उसके बाद अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो इसमें आप 7 से 10 दिन तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 7 से 10 दिन तक आपका ब्लीडिंग नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुआ तो इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले एक प्रेगनेंसी किट को खरीदें और उससे प्रेगनेंसी को दोबारा टेस्ट करें कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। अगर आपका टेस्ट निगेटिव आता है तो कोई बात नहीं है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी नहीं था। और अगर टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है यानी कि आपका प्रेगनेंसी है,
तो उसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करा करके देखना चाहिए। और गायनिकोलॉजिस्ट यानी कि जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं उनसे एक बार संपर्क करें कि क्या कारण है, किस वजह से जो है ये एबॉर्शन जो है किस वजह से नहीं हुआ है। इसके लिए एक बार अपने गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए।